कभी सोचा है कि कोई ऐसी भी जगह हो सकती है जहां की रेत सिर्फ रेत नहीं बल्कि सदियों पुराने राज दबाए बैठी हो? तो चलिए आज भारत की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक डूमस बीच की फाइल खोलते हैं। ये सवाल सिर्फ डराने के लिए नहीं है। जो लोग गुजरात के डूमस बीच पर जाते हैं उनके लिए ये एक ऐसा सच हो सकता है जिसका सामना करना शायद आसान ना हो। तो इस पूरी कहानी की जो जड़ है वो डूमस बीच की सबसे अजीब, सबसे अनोखी चीज से जुड़ी है और वो है वहां की काली रेत। देखिए, दिन के उजाले में तो ये जगह किसी भी दूसरे खूबसूरत बीच की तरह ही लगती है, लेकिन असली कहानी शुरू होती है जब सूरज ढलता है और इस जगह का एक दूसरा डरावना चेहरा सामने आता है। तो अब यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग बातें सामने आती हैं, एक है विज्ञान की और दूसरी मान्यताओं की। सवाल ये है कि ये काली रेत क्या सच में सिर्फ मिनरल्स का खेल है या फिर ये वाकई एक बहुत बड़े पुराने कब्रिस्तान की निशानी है? स्थानीय कहानियों पर यकीन करें तो ये जगह सदियों पहले एक बहुत बड़ा शमशान घाट हुआ करती थी और कहते हैं कि यही इतिहास उन सभी डरावनी घटनाओं की जड़ है जिनके बारे में लोग आज भी बात करते हैं। काली रेत की कहानी तो ठीक है, पर अब बात करते हैं उन अजीब आवाजों की जो कहते हैं कि अंधेरा होने पर यहाँ हवा में गूंजती हैं। जो लोग यहाँ आए हैं उन्होंने बहुत ही अजीब अनुभव बताए हैं, जैसे हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाजें या फिर ऐसी डरावनी चीखें सुनाई देना जिनका कोई सोर्स ही नहीं मिलता। और जो स्थानीय लोक कथा है उसमें एक बहुत ही डरावनी चेतावनी भी छिपी है कि कुछ भी हो जाए उन आवाजों को सुनकर कभी पीछे मुड़कर मत देखना। चलिए अब उन गवाहों की बात करते हैं जिन्हें इंसान शायद न समझ सके लेकिन जानवर शायद वो समझ सकते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि जानवर उन चीजों को भी महसूस कर लेते हैं जिन्हें हम इंसान नहीं कर सकते, और डूमस बीच पर रात के वक्त कुत्तों का अजीब बर्ताव इस पूरी कहानी को और भी पुख्ता कर देता है। अब ये मामला सिर्फ अजीब अनुभवों या आवाजों तक ही नहीं रहता, बल्कि यहाँ से ये सीधा सीधा जीवन और मृत्यु का सवाल बन जाता है। कई बार तलाशी के बाद भी अधिकारियों को गायब हुए लोगों का कोई सुराग नहीं मिला, न पैरों के निशान, न कोई कपड़ा, कुछ भी नहीं। ऐसा लगता है जैसे वो बस हवा में ही गायब हो गए हों। और यही सवाल इस जगह को और भी ज्यादा भयानक बना देता है कि आखिर उन्हें समुद्र निगल जाता है या ये काली रेत। आपको पता है, इन घटनाओं के बाद सरकार ने शाम 7 बजे के बाद इस बीच पर जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। तो आखिर इन सब घटनाओं के पीछे की असल वजह क्या हो सकती है? 2 मुख्य थ्योरीज हैं जो सामने आती हैं। तो क्या ये कोई अलौकिक शक्ति है, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी, या फिर ये सिर्फ हमारे दिमाग का कोई वहम है जो इस जगह के डरावने माहौल की वजह से पैदा होता है? यहाँ एक मान्यता ये भी है कि किसी का अपना डर ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है और यही डर उसे किसी भी अनजान शक्ति के लिए और भी कमजोर बना देता है। सोचिए, अगर वहाँ सच में कुछ नहीं है तो सरकार ने पाबंदी क्यों लगाई है, और अगर कुछ है तो वो आखिर चाहता क्या है? ये सवाल इस रहस्य को और भी गहरा कर देता है। ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। तो अब एक आखिरी सवाल, अगर कोई 1 करोड़ रुपए के बदले डूमस बीच पर एक रात अकेले बिताने की चुनौती दे, तो क्या ये चुनौती स्वीकार की जानी चाहिए?